Hello बच्चों, मैं ताउल्ला सर. How are you today? I highly obliged you all the students at my YouTube channel. So I request you please listen to me carefully what I say. बच्चों, आज मैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसे आप हिंदी में अलंकार कहते हैं, वो आपके लिए लेकर के आया हूँ. बच्चों, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट है. तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बाय अताउल्ला सर, लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम. इन दिस आई शैल टीच यू टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच. इसमें मैं आप लोगों को दो महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूँ. फर्स्ट है आपका ऑक्सीमोरन, सेकंड है हाइपरबोल. तो लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम विदाउट वेस्टिंग टाइम. बच्चों, पहला है जो आपका ऑक्सीमोरन, जिसकी हिंदी ऊपर दी हुई है. और आई रिक्वेस्ट यू ऑल द स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो अभी फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो क्लिप नहीं देखे वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो देख लें. और देखने के बाद आगे की जो वीडियो है उसको भी देख लें और अपने एग्जाम के लिए उसकी तैयारी करें. बच्चों, पहला है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास. अब इसमें कुछ नोटिस, यानी जिसको मैं कह दूं जनरल नॉलेज या जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य सूचना आपको बताया जा रहा है. एंटोनिम्स यूज्ड इन दिस फिगर ऑफ स्पीच. इस अलंकार में विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है. तो बच्चों, अब इसकी डिफिनीशन के बारे में अगर बात करें तो नीचे इन्वर्टेड कामा में लिखा गया, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज एडेड टू द सेम थिंग्स. कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच में एक ही के लिए दो विपरीत गुण पाए जाते हैं या ऐड किए जाते हैं. तो बच्चों, इसको चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. पहला एग्जाम्पल है लाइफ इज बिटर स्वीट. अब इसमें आप देखेंगे, या फिर अगर आप इसकी हिंदी निकालें, लाइफ इज बिटर स्वीट की जो हिंदी होगी, जीवन कड़वा और मीठा है. कहीं आप ये सोचिए कि जीवन कड़वा मीठा होता है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिटर का एंटोनिम्स यानी बिटर शब्द का विलोम शब्द स्वीट यूज किया गया है. वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है ही इज रेगुलर इर्रेगुलर. अब यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है रेगुलर इर्रेगुलर, तो रेगुलर का जो एंटोनिम्स होता है बच्चों वो इर्रेगुलर होता है. आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं भी अगर ऐसी कंडीशन मिले फिगर ऑफ स्पीच में, तो आप एकदम अंडरस्टैंड कर जाइए कि ये क्या है, आपका ऑक्सीमोरन है. अब बच्चों, दूसरे अलंकार की तरफ चलते हैं. जो दूसरा अलंकार आपका है हाइपरबोल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति. अब इसमें नोटिस या जनरल इंफॉर्मेशन या सामान्य सूचना मैं कहूं आपके लिए, नो ट्रुथ, कोई सच्चाई नहीं होती. दूसरा, ओवर स्टेटमेंट यूज्ड, बढ़ा चढ़ा के जो कथन होता है ना वो प्रयोग किया जाता है. अगर मैं दूसरे सेंस में कहूं, दूसरे अर्थ में इस फिगर ऑफ स्पीच को बताऊं आपको, तो इसको मैं कह सकता हूं फेक अलंकार, झूठा अलंकार. इसका कोई रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता. तो बच्चों, अब चलिए डिफिनीशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं. इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच स्टेटमेंट्स मेक बाय ओवर स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं वह ओवर स्टेटमेंट्स के थ्रू बनाए जाते हैं, यानी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझा दूं, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हर्स. मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक घोड़े को खा सकता हूं. कहीं ऐसा हो सकता है? फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लें आप, बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे. बिलिंडा मुस्कुराया और पूरा संसार, जितना भी संसार है, जो भी वर्ड है आपका, वो पूरे संसार वाले हंसने लगे. ऐसा कहीं हो सकता है? फिर दूसरा अगर मैं कह दूं, हिंदी में आपको समझाऊं इसको, कि युद्ध क्षेत्र में खून की नदियां बहने लगी.
क्या ये ऐसा हो सकता है? इसका कोई रियलिटी से रिलेशन है? या फिर मैं एक इंग्लिश में आपको ऐसे ही ओरल बोल दे रहा हूं, सी कैन ड्राई, माउंटेन कैन फ्लाई। कहीं समुद्र सूखा है, आपने कभी सुना? माउंटेन कैन फ्लाई, पहाड़ कभी उड़ सकता है? तो ये हाइपरबोल है, इसका रियलिटी से बच्चों कोई रिलेशन नहीं होता। आई होप ऑल द स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, like, share and comment. This you have to share this video to the other students so that they merit. Thank you very much.